हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चेक बोर्ड का जो सेक्योर 70/73 चला रहे थे फिजिक्स के लिए, तो आज ये उसका लेक्चर नंबर 42। इससे पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 41 तक हो गया है, तो जो स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं उसको इसको देखने के बाद अच्छा से जाके देख लीजिएगा और अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, लेक्चर 42 का जो आज का आपका क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में और कभी कभी 5 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में क्लास 12 फिजिक्स में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास कोई इस टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर चार्ज मान लीजिए -q है, यहाँ पर चार्ज मान लीजिए +q है, ये इसका बीच का पॉइंट है, ठीक है। और जो डाइपोल लेंथ है 2l, उसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ हो जाएगा l, यहां से लेकर यहां तक लेंथ होगा कितना l। इसी के एक्सिस में इधर एक तो पॉइंट हम लिए हैं, ये पॉइंट मान लीजिए p है, और ये जो डाइपोल का सेंटर जिसको हम o से दिखाए हैं, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट p तक, वो मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस है। इस डाइपोल के कारण उसका एक्सिस पे लिया गया जो एक्सियल पॉइंट है p, इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखिए, नीचे इसका डायग्राम भी बनाया है और इसको प्रॉपर लिखे भी हैं, या देखिए। और ये सब क्वेश्चन आप लोग देख के समझ के कॉपी में नोट भी करते जाइएगा और डेली इसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। देखिए वही लिखा हुआ है कि ये जो है डायग्राम, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां से लेके ए से लेके कहां तक बी तक। अब इसको स्केल से बनाइएगा तो ए बी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मिडिल पॉइंट ओ है, और इसी के एक्सिस में एक तो पॉइंट लिया गया है पी, और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इसका मिडिल पॉइंट से कितना है, स्मॉल आर है। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर होगा तो ए पॉइंट से लेके पी का डिस्टेंस कितना होगा, इस स्मॉल आर में इस स्मॉल एल को जोड़ देंगे तो होगा क्या, L + R। उसी तरह से इस B पॉइंट से लेके इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से O से लेके P तक अगर स्मॉल r है तो उसमें अगर हम लोग L को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा कितना, R - L। तो इसको आप R + L बोल सकते हैं, और ये क्या है, R - L आपका हो जाएगा। डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला में डिवाइड बाय में नीचे में डिस्टेंस का टर्म रहता है, वो एक लिखे नीचे में, पहले ऐसा हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल के कारण उसका एक्सियल पोजीशन पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट में इस डाइपोल के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग निकाल रहे हैं। लेट ए बी, ये ए है और ये बी है, दिख रहा है आपको। लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q and +q, और उसका जो लेंथ है पूरा कितना है 2l, यहां से यहां तक l, फिर यहां से यहां तक l, पूरा डाइपोल का लंबाई कितना 2l। क्लियर है। लेट P बी ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, इस डाइपोल का एक्सियल लाइन पे पॉइंट P है ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ r, और इस P पॉइंट का दूरी इस डाइपोल का बीच से O पॉइंट से कितना है, स्मॉल r है, at a distance r from the middle point O of the dipole, ठीक है। The distance of the point P from the charge +q and -q, इस +q चार्ज से इस P पॉइंट का दूरी कितना है, r - L है, और इस -q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r + L बोलिए या L + R, बात आपका बराबर है, प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। क्लियर है, अभी समझाया आपको। आगे सुनिए, अगला क्या लिखे हैं हम लोग, एक बार क्या करेंगे, इस B पॉइंट पे जो +q चार्ज है उसके कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर A पॉइंट पे जो -q चार्ज है उसके कारण भी इस P पॉइंट पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण भी निकालेंगे P पॉइंट पर, और पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण भी निकालेंगे कहां पर, पॉइंट P पे, और दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे। इससे पूरा डाइपोल के कारण टोटल पोटेंशियल इस एक्सियल पॉइंट पे आपको आराम से मिल जाएगा। क्लियर है, वही देखिए काम कर रहे हैं नीचे में। द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है K × Q/R। क्लियर है। जहां पर ये जो चार्ज होगा ना, अगर पॉजिटिव चार्ज तो प्लस लिखना है, नेगेटिव चार्ज होने से क्या लिखना है, माइनस लिखना है। K का मतलब होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम, मालूम होगा आप लोग को।
तो लिखे द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या होगा V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V सफिक्स में लिख देंगे पॉजिटिव 1/4πε0 Q बटे क्या R माइनस L क्यों हुआ क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R माइनस L तो क्या होगा V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4πε0 प्लस Q बटे R माइनस L इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरह से इसी P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा इस टाइप से होगा V मतलब पोटेंशियल V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा 1/4πε0 इनटू क्या नेगेटिव चार्ज है माइनस Q तो प्रॉपर आपको यह माइनस Q लिखना पड़ेगा माइनस Q बटे इस नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट का दूरी कितना है R प्लस L बोलिए दिस इज R प्लस L कितना हो जाएगा R प्लस L प्लस R प्लस L बात बराबर है वही देखिए नीचे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं देखिए V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4πε0 माइनस Q बटे R प्लस L याद रहेगा इसको इक्वेशन 2 कर दिए एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण निकाले पोटेंशियल पॉइंट P पर एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाले पोटेंशियल कहां पर पॉइंट P पे अब दोनों को ऐड करना है डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी अब नीचे लिखे हैं देखिए नाउ द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द होल डायपोल पूरा डायपोल के कारण जो टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट P में that is V will be equal to V due to positive charge plus V due to क्या नेगेटिव चार्ज और V due to पॉजिटिव चार्ज कहाँ है इक्वेशन नंबर 1 में है V due to नेगेटिव चार्ज कहाँ है इक्वेशन 2 में दोनों का सिंपली ऐड कर देना है तो ऐड करते हैं देखिए नीचे लिखे हैं यहाँ पर V बराबर ये वाला जो है V प्लस का वैल्यू यहाँ रख दिए जो इक्वेशन 1 में था और V माइनस का वैल्यू यहाँ रख दिए जो कहाँ था इक्वेशन 2 में था क्लियर है आगे देखिए अब सिंपली नॉर्मल मैथमेटिक्स है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं देखिए दोनों ही टर्म में ये वाला में और ये वाला में कुछ चीज कॉमन है क्या कॉमन है एक तो Q दोनों में कॉमन है तो Q को बाहर कर देंगे नीचे वाला देखिए 4πε0 इसमें भी है और 4πε0 यहाँ पर भी उसको भी बाहर कर देंगे तो दोनों ही टर्म में से Q बटे 4πε0 बाहर कर दिए यहाँ क्या बचा 1 बटे R माइनस L और यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस मिलकर क्या होगा माइनस यहाँ बीच में लग गया माइनस और यहाँ क्या बचेगा 1 बटे R प्लस L क्लियर है पूरा सिंपली कॉमन निकाल कर जो बचा उसको लिख दिए अब उसके बाद नीचे में एलसीएम लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में तो एलसीएम जब लेंगे तो R माइनस L और R प्लस L दोनों फैक्टर आ जाएगा ये इससे कटेगा बचेगा R प्लस L यहाँ लिख देंगे R प्लस L बीच में माइनस का माइनस रह जाएगा ये R प्लस L से R प्लस L कटेगा क्या बचेगा R माइनस L तो यहाँ लिख देंगे R माइनस L आप लोग का एलसीएम लेने आता होगा माइनस को ऑपरेट कीजिए तो ये R प्लस L ऐसे ही रहेगा माइनस R हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस L हो जाएगा ये माइनस R ये प्लस R से माइनस R कटेगा बचेगा L प्लस L क्या होता है 2L होता है और आगे में जो है वो आपका एजिटेज चलते रहेगा ये लिख दिए अच्छा नीचे में क्या हुआ नीचे में इसको ऐसा समझिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये r माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा उसको नीचे एजिटेज रख दिए दिस इक्वेशन इज योर इक्वेशन नंबर 3 अब आप लोग पहले पढ़े होंगे आप लोग को पढ़ाई में थे हम क्या कि डायपोल बहुत छोटा होता है डायपोल का जो लेंथ है ना ये जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है ये इसका बीच का पॉइंट ओ है इसका जो लेंथ है डायपोल का लंबाई 2l ये बहुत छोटा होता है बहुत क्या होता है छोटा अगर 2l छोटा होगा तो l आपका और भी छोटा होगा वही देखिए नीचे लिखे हैं बट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल l जो होगा वो बहुत छोटा होगा किससे आंसर है R से याद रहेगा R क्या है आप लोग को याद होगा ये जो पॉइंट P लिए थे एक्सियल वाला पॉइंट P उसका डिस्टेंस इस सेंट्रल पॉइंट O से उसका डिस्टेंस इस सेंट्रल पॉइंट O से कितना है आंसर है आपका R है और L क्या है डायपोल का आधा लेंथ डायपोल का पूरा लेंथ L 2L है डायपोल का पूरा लेंथ आपका 2L है उसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा L हो जाएगा इसका मतलब आपका 2L ही छोटा होता है तो L आपका और छोटा होगा तो L इज वेरी मच लेस देन क्या R इसीलिए ये जो टर्म है L स्क्वायर छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर छोटा होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप 0.1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 होगा तो ये जो 0.01 है वो तो 0.1 से भी छोटा है तो छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर छोटा
छोटा होगा तो एल चूंकि छोटा है आर से, इसीलिए एल स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अगर यहां से हम एल स्क्वायर को हटा देंगे, इसको हटा दिए, तो क्या बचा, v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 12 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सजा के लिखेंगे तो इसको लिख दिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 12 इनटू q को साथ में कर दिए। क्यों साथ में किए, इसलिए किए कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि 12q को हम लोग बोलते हैं p, और p का नाम क्या है, डायपोल मोमेंट। p का नाम क्या है, डायपोल मोमेंट, जिसका सिंबल p होता है। तो जहां पर 12q था वहां पर हम आराम से क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। वही लिखे हैं कि v बराबर आया था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12q बाय r स्क्वायर, लेकिन 12q आपका डायपोल मोमेंट p होता है, इसलिए इस 12q की जगह पर क्या रख देंगे, p रख देंगे, तो p बटे r स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपको निकालना था कि अगर आपके पास कोई शॉर्ट डायपोल है, उसके कारण उसका एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट p लीजिएगा वहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, सॉरी वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, तो वहां पर पोटेंशियल हो जाएगा v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर। नीचे वही लिख देना है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका एक्सियल लाइन के ऊपर, उसका एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट p लीजिएगा, उस p पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा क्या होगा, वो पोटेंशियल यही वाला होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर। याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन आप लोग जल्दी से अपना कॉपी में बना लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में 3 या 5 मार्क्स में देता है, तो उसको आप अच्छा से कॉपी में लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक।